परिहार साहब, सतीन देसाई साहब, हैदराबाद सूरत से आए हुए मेरे अमीर हसन साहब, मेरे दोस्त अम्बाती साहब, खान साहब, बहुत सी सामीन हजरात, अजमतुन्निसा जोधपुर से आए हुए हैं। जैसा कि आज का उन्वान है उर्दू जबान और अदब में हिंदुस्तान में, बहुत ही सामीन हजरात, उर्दू पूरा जो अदब है उसमें शायरी जो है उसमें तो तकरीबन हर शायर ने कभी किसी न किसी गज़ल में या नज़्म में हिंदुस्तान की तारीफ की। मेरे मकाले का उन्वान मैंने यही रखा है, उर्दू ज़बान और अदब में हिंदुस्तानियत, अमीर खुसरो के हवाले से। ख़ासतौर से अमीर खुसरो हमने तालिब इल्म के ज़माने में भी अमीर साहब पढ़ा और उन्होंने हिंदुस्तान की जो तारीफ की उसमें हिंदुस्तान के फल फूल, यहाँ के त्योहार, यहाँ के लोग, यहाँ की तहजीब, यहाँ के अखलाक, यानी कि कोई पहलू को इन्होंने छोड़ा नहीं है। और आज तक अमीर खुसरो के कलाम पे रिसर्च जारी है। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अमीर खुसरो का कलाम कैसा होगा इतने साल के बाद भी। इससे बड़ी खुशबख्ती मेरे लिए क्या हो सकती है कि मैं कलम रव शहर सुखन के अमीर, बुजुर्ग तरीन जोया हकीकत और फितरत सनास हस्ती हजरत अमीर खुसरो के बारे में जबान खुशा हूँ। मौजूद सामीन हजरात, अमीर खुसरो ने दुनिया अदब और खासकर हिंदुस्तानियों को अपनी गिरा कद्र तसानीफ का वो जखीरा दिया जिसकी असर अंगीजी ने इल्मी व अदबी हलकों के बने मुतासिर किया। और वो खुसरो ही की जात थी जिसने शोरा में हिंदवी मिजाज और एहसास को उभारा और उन्हें हिंदुस्तानी असिया का सनाखा बनाया। अमीर खुसरो हिंदवी यानी कदीम उर्दू के पहले शायर हैं जिन्होंने अपने हिंदुस्तानी होने पर खुसूसियत के साथ फख्र व नाज भी किया है। बकौल खुद हिंदुस्तान उनकी जाए पैदाइश, उनकी पनाह का और उनका वतन था। फारसी में लिखते हैं, हस्त मरा मुअल्लिद व मावा व वतन। तर्जुमा, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ और यही मेरा वतन है। गो अमीर खुसरो तुर्की नस्ल थे, लेकिन उसे इन्होंने कभी जरिए इफ्तिखार नहीं बनाया, बल्कि बरखिलाफ उसके वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में खुशी महसूस करते थे। न सिपहर उनकी एक तस्नीफ है, न सिपहर फारसी है, और किरानुस सादे उनकी तारीखी मसनवियों में खास मर्तबा रखती है। उनमें उन्होंने मुतअद्दिद अशार में अपने हिंदुस्तानी होने का जिक्र किया है और अपनी जन्म भूमि की खूबियां बयान करते हुए उसे अपने आबा व अजदाद के वतन बल को बुखारा और मावराओं नहर वगैरह पर तरजीह दी। निस्पहर ने 9 बाब में पर मुश्तमिल है, ये फारसी में है, अब उसके तर्जुमा भी दस्तयाब है। उनमें से एक मुकम्मल बाब सिर्फ हिंदुस्तान से मुतल्लिक है, पूरा बाब हिंदुस्तान। इस बाब में हिंदुस्तान के फलों फूलों, खूबी और लताफत और यहाँ की आबो हवा की तारीफ की गई है। हिंदुस्तान के बासिंदों का हुस्न जमाल, उनकी खुदादाद जहानत और बिलखुसूस दूसरी जबानों को बआसानी सीख लेने की सलाहियत, उलूम व फनून इनमें इनकी काबिलियत और महारत, गर्ज ये कि उसकी दीनी, अखलाकी और समाजी जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं जिसे उन्होंने सराहा न हो और जिसकी बिना पर उन्होंने इसे गैर मुल्कों के मुकाबले में तरजीह का मुस्तहिक न ठहराया। फारसी में एक जगह लिखते हैं, सैर सरमा बा हिंद बायत कर्द के खुरासा भूत जहन्नम सर। इसका तर्जुमा ये है कि यानी जाड़ा, यानी सर्दी के जो दिन है, यानी जाड़ा हिंदुस्तान में बसर करना चाहिए, इसलिए कि सर्दी के जमाने में खुरासान जहन्नम की तरह तकलीफ दे होता है। एक और जगह संस्कृत जबान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आनस्त जबाने बसुखन दर दरी, आनस्त जबाने बसुखन दर दरी,
कमतर अज अरबी व बेहतर अज दरी। तर्जुमा यानी संस्कृत एक ऐसी जबान है जो बोलने में चमकदार मोती की तरह होती है और अजमत में अरबी से कम लेकिन फारसी से बेहतर है। इस तरह अमीर खुसरो हिंदुस्तान के आशिक सादिक और सच्चे वतन परस्त नजर आते हैं। अपनी शायरी में जहां जहां हिंदुस्तान का जिक्र आया है उनकी रूह वज्र में आ जाती है और जैसे उनके मुंह से फूल झड़ने लगते हैं। मसनवी नैसेपर का तीसरा बाब हिंदुस्तान की तारीफ में है। उसमें 400 असार हैं, 400 पंक्तियां हैं प्रयास सिर्फ तारीफ में। एक जगह अपनी पिदरी जबान तुर्की और फारसी पर हिंदवी को तरजीह दी है। अपने चौथे और सबसे अहम दीवान गुर्रतुल कमाल के दीवाचे में अपने हिंदुस्तानी तुर्क होने पर फख्र किया है और कहा है कि मैं हिंदवी रवानी से बोल सकता हूं। इस तरह अमीर खुसरो की शायरी में हिंदुस्तानियत जगह जगह नुमाया है। मकाले का माहिस्ल हस्बे ज़ैल है। अमीर खुसरो हिंदुस्तान से बेहद मोहब्बत करते थे। अपनी मशहूर ज़माने मसनवी में उन्होंने एक मुकम्मल बाब तहरीर किया है जिसमें हिंदुस्तान की खूबसूरती की तारीफ की गई है, उसके लोगों की दानिश्वरी की तारीफ की गई है, इसकी रूहानी मिराज की तारीफ के साथ साथ उसके मज़ाहिब बयान किए गए हैं, उसकी रसूम, इबादत और रवायात पर रोशनी डाली गई है, उसके त्योहारों का जिक्र किया है। यहाँ तक हिंदुस्तान की आबो हवा, दरिया का भी जिक्र मिलता है। आखिर में अल किस्सा मुख्तसर कि ये उर्दू शायरी जिसने अपनी शुरुआती दौर से समाज और मुआशरे नेज़ मुल्क में अमन अमान, दोस्ती को मुश्तरका अखलाकी और खूब से खूब तर कदरों का हामिल बनाने में अपना कलीदी रोल अदा किया है। इसने जहां एक तरफ हुस्न फितरत इश्किया मौजूआत को अपने अंदर समोया है तो वहीं उसने समाजी, दीनी, कौमी नीज़ हुब्बुल वतनी की भरपूर तर्जुमानी की है और हर अहद में तफरीक व तनफ्फुर को मिटाने का भरपूर मुकाबला किया है। अस्सलाम वालेकुम।